हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आप लोगों ने पिछली वीडियो में राइटर की पिछली जो हमारी फाइल मेन्यू बार की वीडियो थी, काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था कुछ लोगों का। और आज की इस क्लास में हम एडिट मेन्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा कंप्लीट जानकारी लेंगे कि एडिट मेन्यू ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं एडिट मेन्यू के अंतर्गत, ये ऑप्शन क्या काम करते हैं, किस तरीके से इनका यूज होता है। तो सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे कुछ मैटर पहले लिख लेंगे। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखता हूँ राज कंप्यूटर स्टडी। ओके, अब यहाँ हम एडिट मेन्यू के अंदर देख रहे हैं, सबसे पहले एक ऑप्शन हमें दिखाया जा रहा है जिसका नाम है अंडू ऑप्शन। अंडू ऑप्शन जिसका शॉर्टकट यहाँ देखिए, शॉर्टकट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी आप शॉर्टकट देखते हैं कोशिश यही किया करें कि शॉर्टकट का आप प्रैक्टिस करें। तो फिलहाल हम यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं अंडू ऑप्शन का। अब ये काम क्या करता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट इस तरीके से टाइप कर दिया है। अब क्या होता है कि गलती से आपसे कोई भी टेक्स्ट अगर डिलीट हो जाए, ठीक है, जैसे ये डिलीट हो गया, मैंने क्या किया, बैक स्पेस बटन दबाया सेलेक्ट करके और ये डिलीट हो गया। अब मुझे वापस एक स्टेप बैक आना है ना, या फिर मुझे कई स्टेप बैक आना है, तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, अंडो ऑप्शन यूज करेंगे। कंट्रोल के साथ में जेड बटन दबाइए, देखिए आपका मैटर फिर से आ गया, वापस आ गया। तो इस तरीके से जब भी आपको पीछे आना होगा तो आप कंट्रोल जेड बटन का यूज करेंगे। और जब भी आपको आगे जाना होगा, ठीक है, एक स्टेप आगे, जैसे मैं कहता हूँ यार वापस चलो आगे की तरफ जहां पे ये डिलीट हुआ था, ये नहीं चाहिए, तो हम रीडो ऑप्शन यूज करते हैं। इसी में एक ऑप्शन मिलता है नीचे रीडो के नाम से, कंट्रोल वाई शॉर्टकट है। तो मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा, देखो गायब हुआ। वापस लाना है कंट्रोल जेड, आगे लेके जाना है कंट्रोल वाई। समझ रहे हैं दोनों का काम क्या है। कभी भी आप कई स्टेप पीछे आना चाहते हैं, गड़बड़ हो गया आपका मैटर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंट्रोल जेड बटन दबाते जाइए, पीछे आते रहेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। उसके नीचे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे रिपीट के नाम से। दोस्तों ये रिपीट नाम का ये ऑप्शन जो है, ये कोई भी चीज अगर आप रिपीट कराना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइटर। अब मैंने कहा यही राइटर मुझे तुरंत वापस रिपीट करना है, तो अगर मुझे इसको तुरंत वापस रिपीट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके रिपीट ऑप्शन पे क्लिक करूं या कंट्रोल शिफ्ट वाई पे प्रेस कर दूं। ठीक है, तो देखो कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन और वाई बटन में दबा रहा हूं, तो ये जितनी बार दबा रहा हूं रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक, कंट्रोल जेड बटन दबाऊंगा, ये देखो एक एक स्टेप बैक 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 आ रहा हूं। तो अगर किसी भी चीज को रिपीट कराना है तो कंट्रोल शिफ्ट वाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता और अब मैं कहता क्या राइटर यहाँ पे हमारा जो राइटर टेक्स्ट है क्या ये रिपीट होगा, नहीं। जो भी लास्ट एक्शन होता है ना वो रिपीट होता है। जैसे अब की बार स्पेस दे दिया है तो कंट्रोल शिफ्ट वाई करेंगे ना, तो ये स्पेस देखो रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं कर्सर आगे जा रहा है, स्पेस को रिपीट कर रहा है। ओके, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है कट के नाम से। कट ऑप्शन का क्या काम है, कट ऑप्शन ये कहता है कि अगर किसी भी मैटर को आप उसकी पोजीशन से हटाना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करके कट ऑप्शन का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमने दो लाइन कुछ लिखा हुआ है, हमने कहा ये जो राज कंप्यूटर लिखा है, एक काम करिए, इस लाइन को यहाँ से हटाइए और इसके नीचे लेकर के आइए, राइटर के नीचे लेकर के आइए। तो अगर मुझे इसको यहाँ से हटा करके यहाँ लेकर के आना है तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा सेलेक्ट और फिर जाऊँगा एडिट और फिर जाऊँगा कट। तो जैसे मैंने कट किया ये चीज़ यहाँ से हट चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, राइटर के नीचे कर्सर रखेंगे या जहाँ पे भी आप मतलब ले जाना चाहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ पे भी, तो वहाँ कर्सर रखिए और फिर पेस्ट कर दीजिए। छापने के लिए क्या होगा, पेस्ट ऑप्शन होता है, तो एडिट में जाएंगे, यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट के नाम से। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये हूबहू वैसे ही पेस्ट हो गया, जैसे यहाँ से कटा था वैसे यहाँ नीचे पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम कट और पेस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। अब एक चीज याद रखिए, जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार के फाइल या फोल्डर को या किसी प्रकार के टेक्स्ट को कट या फिर कॉपी करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में एक जगह होती है जिसका नाम होता है क्लिप बोर्ड। उस क्लिप बोर्ड के नाम की जगह पे जा करके हमारा मैटर स्टोर हो जाता है। जैसे कंट्रोल एक्स किया, गायब हो गया।
तो ये कहाँ चला गया, ये कंप्यूटर मेमोरी के क्लिप बोर्ड जगह पे चला गया। जैसे कंट्रोल वी करूंगा तो सिस्टम वहीं से वापस ला करके यहाँ हमारे सामने उठा के फेंक दिया, ले आपका मैटर पकड़ लो। अच्छा, ये तो हमने देखा कि कट ऑप्शन का क्या काम है, किसी भी मैटर को उसकी पोजीशन से हटाना है तो कट ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं कहता कि भाई काम करो, ये राइटर जो यहाँ लिखे हो वही राइटर नीचे भी मुझे चाहिए, यहाँ पे भी रहे नीचे भी रहे, तो हम कॉपी ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर मुझे किसी भी मैटर का डुप्लीकेट बनाना है तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी बटन दबा दूं या फिर एडिट पे जाकर के कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर दूं। जैसे मैं यहाँ कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, नीचे कर्सर रखूंगा, देखो नीचे मैं कर्सर क्लिक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा यहाँ पे, तो एंटर बटन दबाएंगे, हमारा कर्सर आएगा नीचे, कंट्रोल वी बटन दबाएंगे, ये होगा पेस्ट, फिर कंट्रोल वी बटन दबाएंगे, ये होगा पेस्ट। इस तरीके से ये कॉपी पेस्ट हम करा सकते हैं अपने मैटर को। पेस्ट दोनों के साथ में चलेगा, जब जब मैटर छापना होगा तो हम पेस्ट कर लेंगे, ओके। लेकिन अगर मैटर का डुप्लीकेट निकालना है तो कौन सा ऑप्शन होगा, कॉपी, और मैटर को उसकी पोजीशन से हटाना है तो कौन सा ऑप्शन यूज होगा, कट, ओके। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल में काफी कुछ ऑप्शन है ना, हम सारे ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे आगे चल के, बट अभी हम सिर्फ एक ऑप्शन देखने वाले हैं आज, वो है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ऑप्शन का क्या काम है जरा समझ लेते हैं। तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ये कहता है, जैसे देखो ये मैटर है, अगर अभी हमने देखा कि अगर किसी भी मैटर को हम कट या कॉपी करते हैं और जब भी हम उसको पेस्ट करेंगे, ये मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से, तो मैं बता रहा था कि जब भी हम उसको पेस्ट करेंगे तो ये हूबहू वैसा का वैसा नीचे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी मैटर बहुत स्टाइलिश ऐसे लिखा गया है ना, यानी कि फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है, और मैं कहता हूं कि भाई साहब इसको कॉपी करिए या फिर कट करिए, जो भी करना हो, और कहीं दूसरी जगह छापिए, लेकिन शर्त है कि ये इस तरीके से नहीं छपना चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल रूप में छपना चाहिए। अब मान लो कि हमने यहाँ कंट्रोल सी बटन दबा दिया, कॉपी हो गया, नीचे छापना है लेकिन बिना फॉर्मेटिंग के छापना है, तो कैसे, जाएंगे एडिट में और फिर जाएंगे हम यहाँ पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देखा, राइटर यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, लेकिन जब पेस्ट अनफॉर्मेटेड ऑप्शन पे क्लिक करा तो बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट हो गया। अगर यही मैं ऐसे करता, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करता, फिर कर्सर रखता और फिर कहीं रख करके कंट्रोल वी करता, तो हूबहू वैसे वैसे आ रहा है। लेकिन जब आप अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे जाके क्लिक करते हो तो वो बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट कर देता है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। इन ऑप्शन का भी हम जिक्र करेंगे आगे, ठीक है, बताएंगे, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया मैंने, ऐसा मत समझिएगा, आगे आने वाले समय में मैं इसका बताऊंगा। नीचे आता है एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, कि सारे मैटर को सेलेक्ट कर देना। जैसे ये पूरा लिखा गया है तो मैं कहता हूँ सब कुछ सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए, तो कंट्रोल ए बटन दबा दीजिए, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ जाएंगे एडिट पे और यहाँ सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है, चाहे 100 पेज रहे चाहे 1000 पेज रहे, जितना भी रहेगा, सेलेक्ट ऑल करते ही सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। डिलीट बटन अगर मैं दबा दूं तो मैटर हमारा डिलीट हो जाएगा, वापस लेकर के आना है, कंट्रोल जेड बटन दबा दूं तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आगे एक ऑप्शन है सिलेक्शन मोड, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो बहुत ध्यान से समझिए, ये मैं हटा देता हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे मान लो कभी आप कोई डेटा बना रहे हो, डेटा कुछ इस तरीके से आपने बनाया, आपने लिखा स्टूडेंट नेम, ठीक, फिर टैब बटन में थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ, टैब बटन कर्सर आ गया यहाँ, यहाँ मैंने लिख लिया कोर्स, ठीक है, कोर्स, एंटर करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम में मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका नाम ए है और उसका कोर्स में डाल देता हूँ, तो कोर्स भी मैं यहीं डालूंगा। टैब बटन दबा रहा हूँ ना, तो कर्सर 0.5 इंच आगे आता है टैब बटन दबाने से, नहीं तो स्पेस बार बटन दबाएंगे तो देखो एक एक कैरेक्टर आगे जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आकर के कोर्स में मैंने दस से डाल दिया ओ लेवल, ठीक है। बी नाम का स्टूडेंट है, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा ट्रिपल सी। सी नाम का स्टूडेंट है, इसने मान लो कोर्स ज्वाइन किया है ADCA। अब देखना ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूँ, ऐसा करो सिर्फ स्टूडेंट नेम वाली एरिया सेलेक्ट करो, सिर्फ इसको सेलेक्ट करो, या सिर्फ कोर्स को सेलेक्ट कर लो, ऐसे भी बोला जा सकता है।
तो अगर मैं दोनों में से चलो कोर्स की ही मैं बात मान लूँ, अगर मुझे कोर्स को सिर्फ़ सेलेक्ट करना है, तो देखो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं यहाँ सेलेक्ट करके नीचे की तरफ आ रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ मैं कि पूरा का पूरा लाइन ही सेलेक्ट हो जा रहा है ना? दिक्कत वाली बात। ऐसे यहाँ पे भी अगर इतना सेलेक्ट किया, नीचे आ रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, आगे की लाइन भी सेलेक्ट हो जा रही है। तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ सिलेक्शन मोड हम बदल सकते हैं। अभी ये जो सिलेक्शन मोड है, अगर हम यहाँ पे चलें, सॉरी, यहाँ पे चलें, तो 2 सिलेक्शन मोड हैं। एक कौन-सा ऑप्शन आ रहा है? स्टैंडर्ड। तो अभी स्टैंडर्ड में क्या होता है कि पूरी लाइन सेलेक्ट होते हुए जाती है। अगर मैं सिर्फ इतना एक एरिया, एक ब्लॉक के रूप में से सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ब्लॉक एरिया कर लूँगा। ठीक है? मतलब एक जितना मैं चाहूँगा उतना ही सेलेक्ट होगा, ठीक? देखो, जैसे मैंने कहा सिर्फ़ इतना सेलेक्ट करना है। अब ब्लॉक एरिया पे क्लिक था ना, तो ये आपने देखा सिर्फ़ इतना सेलेक्ट हुआ। मैं कहता हूँ इसको सेलेक्ट करो, तो ये लो, इतना सिर्फ़ सेलेक्ट हुआ। इधर नहीं जा रहा है, एक ब्लॉक बन गया वो। सिर्फ़ उतना ही एरिया सेलेक्ट करेगा जितने की आप चाहोगे। तो वापस मैं यहाँ पे जाकर के स्टैंडर्ड कर दूँगा। अब सिलेक्शन करूँगा तो पूरी लाइन सेलेक्ट होने लगेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और फीडबैक दीजिए। पिछले कुछ वीडियो में कुछ यूज़र्स ने बहुत बढ़िया-बढ़िया फीडबैक दिया था, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी जैसा भी लग रहा हो, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ कमियाँ हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं दिल खोल के। ओके, आगे आते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट टेक्स्ट, बट अभी हम देख रहे हैं कि ये ऑप्शन डिसेबल मोड में है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे यहाँ पे आपको, जो सेलेक्ट टेक्स्ट ऑप्शन है और नीचे एक ऑप्शन आता है एडिट मोड। ठीक है, ये दोनों डिसेबल है। अब दोनों काम कहाँ करेंगे? तो दोनों ऐसी फाइल पे काम करते हैं जो फाइल रीड वनली मोड पे रहती है। रीड वनली मोड का मतलब क्या है? जैसे ये फाइल है हमारी, तो अभी इस फाइल के डॉक्यूमेंट को, इसके मैटर को हम पढ़ भी सकते हैं और इसमें अगर कुछ बदलाव करना चाहें तो किसी भी प्रकार का बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे इनको हटा करके कुछ और लिखना हुआ या मुझे पूरा डिलीट करना हुआ, तो मैं इसमें राइट भी कर सकता हूँ। ठीक है, लिख भी सकता हूँ। लेकिन कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जिसमें आप रीड ही कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पे सिर्फ ऐसा करवाना है कि सिर्फ इसको यूजर रीड कर पाए, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि सिर्फ ये रीड मोड में ही खुलेगा। तो अगर आपकी फाइल ऐसे रीड मोड वाली है, तो आप यहाँ से जो आपका एडिट में ये दो ऑप्शन नजर आ रहा है, सेलेक्ट टेक्स्ट और एडिट मोड, तब ये दोनों ऑप्शन काम करते हैं। चलिए कुछ ऐसी फाइल बनाते हैं। बनाते कैसे ऐसी फाइलों को? चलो यही एक फाइल है, ऐसे कुछ लिख लिया है। लिखने के बाद हम जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद देखो जी, थोड़ा सा हमें पीछे चलना होगा इसको रीड मोड में बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आएंगे और हमें एक डिजिटल सिग्नेचर नाम का ऑप्शन मिलता है। ठीक, डिजिटल सिग्नेचर। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर जैसा कि मैंने वहां पे छोड़ा था, उस जब मैं फाइल मेन्यू को पढ़ा रहा था, तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। डिजिटल सिग्नेचर में क्या है, जैसे मान लो ये फाइल आपने बनाया, अपने सीनियर के पास में भेजा, आपने कहा सर ये चेक कर लीजिए, अगर ये सही है तो डिजिटल सिग्नेचर करा दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ये वेरीफाइड हो चुकी है, ये फाइल सही है। अब आपका सीनियर इस पर डिजिटल सिग्नेचर करेगा कैसे? यहाँ कुछ नहीं दिखने वाला है ऐसा। ठीक है, तो वो यहाँ पे जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर पे जाएगा और यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करेगा, यस पे क्लिक करेगा। जब यस पे क्लिक करेगा तो पूछेगा भाई फाइल सेव करिए, तो हम चलिए सेव कर लेते हैं ना, कुछ नाम दे देते हैं, जैसे डिजिटल ही नाम दे दिया और ओके पे क्लिक कर दिया, सेव पे मतलब क्लिक कर दिया। अब जैसे सेव करेगा तो देखो ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ एक सॉफ्टवेयर होता है। जब हम यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल, तो हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर आता है जहाँ पे हम अपना नाम, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे जब हम साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे वो डिटेल्स हमारी शो करती है। बट अभी हमारे सिस्टम में है नहीं, आगे मैं इंस्टॉल करके दिखा भी दूंगा। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पे हम अपना नाम वगैरह डालते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ से अगर उठा लेता तो सही है। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राज मिश्रा। अब लिख तो दिया, लेकिन ये या भाई साहब बाकी सारे गायब हो गए हमारे। तो यानी कि यहाँ से हमारा काम बन नहीं पाएगा। ठीक है, हमें वो सॉफ्टवेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। खैर चलो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में बताएंगे आपको। अभी फिलहाल इसमें कुछ आ रहा है हमारे पास, है ना, कुछ डिटेल आ रही है जो बड़ी अजीब सी दिख रही है, आपको उतना समझ में नहीं आएगा, तो इसमें मैं इतना समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा।
क्योंकि ये वैसे ही बहुत अलग सा टाइप का लिखा है। तो डिजिटल सिग्नेचर कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करूँगा और यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ एक बार। व्यू सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं है, बस सेलेक्ट करके साइन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है? और फिर यहाँ पे सेलेक्ट किया, नहीं, एक बार साइन पे हमने क्लिक कर दिया था, अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देते हैं और फिर यहाँ से यस कर देते हैं, ठीक है? ध्यान देना आप। अब देखो, अब यहाँ पे ऐसा कुछ एक मैसेज आ रहा है, ऐसा कुछ, और हमारी फाइल डिजिटल रूप में सेव हो चुकी है। अगर इतना समझ में नहीं आया होगा ना, तो थोड़ा सा पीछे वीडियो करो, फिर से देखो, फिर आगे बढ़ो। तो यहाँ पे हमारी फाइल अभी मैंने सेव किया था, तो डिजिटल नाम से सेव हुई है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज और फिर से ओपन करता हूँ राइटर। तो यस, राइटर हमने फिर से ओपन किया, ओके। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ फाइल में, ओपन पे चलता हूँ और वही डिजिटल जो सिग्नेचर वाली फाइल है ना? जैसे ये रही फाइल और यहाँ पे इसको मैंने ओपन करा दिया। अब जब मैंने इसको ओपन कराया है तो यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नेचर बना नहीं, नहीं तो ये अब यहीं पे आता रीड ओनली, यहाँ पे लिखा आता रीड ओनली, शो सिग्नेचर एंड कहाँ कमी रह गई हमसे, कुछ तो कमी कहीं ना कहीं तो छुटी है। uh-oh, यस कर देते हैं और एक सेकंड, मान लो हमने यहाँ से नई फाइल ले लिया, इसके बाद अब हम यहाँ से ज़रा ओपन कराएं फिर से वही फाइल और देखते हैं। यार ये आ क्यों नहीं रहा भाई, आ तो जाओ, फिर से चलते हैं, एक और चूज करा लिया, व्यू सर्टिफिकेट, अरे यार शाइन, ओके, ये ट्रस्ट के नाम से ऐसा कुछ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये स्टार्ट सर्टिफिकेट मैनेजर ऑप्शन हमारा डिसेबल चल रहा है ना। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि अब की बात सीधा करता हूँ क्लोज, यहाँ पे फिर से किया मैंने सेव और इसको मैंने किया यहाँ से फिर से क्लोज, फिर यहाँ पे चलेंगे ओपन और इसके बाद हम डिजिटल को वापस ओपन करा लेते हैं। यार ये बार बार यही दे रहा है हमारा ऑप्शन। रीड ओनली मोड पे फाइल अगर हमारी ओपन हो जाती तो अभी मैं आपको समझा पाता कि ये कैसे काम करेगा। फिलहाल ये भाई साहब रीड ओनली मोड पे ओपन नहीं होना चाहते हैं। तो चलिए, अभी कोई दिक्कत अगर आ रही है, बाद में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन मैं निकाल के आपको बता पाऊँ, ठीक है? तो अभी ये काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है? कहाँ हम भागे जा रहे हैं? ओके जी, हटा दीजिए। चलिए, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करने वाले, तो इतना जानिए अभी आप कि सेलेक्ट टेक्स्ट ऑप्शन जब आपका ये मतलब क्या होगा कि रीड ओनली मोड वाली अगर फाइल है हमारी, कई बार ऐसा भी होता है कि हम इंटरनेट से कोई भी फाइल ओपन कराते हैं और वो फाइल हमारी क्या होती है, रीड ओनली मोड पे ओपन होती है। जैसे इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड किया, फिर इसको ओपन करा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा आता है रीड ओनली। तो अगर ऐसा कुछ लिखा आ रहा है ना, तब ये ऑप्शन आप देखेंगे इनेबल हो जाएगा और तब आप इस ऑप्शन के थ्रू अपने मैटर को सेलेक्ट कर पाते हैं। बस यही इसका काम है, सेलेक्ट टेक्स्ट का, ठीक है? तो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा डाउनलोड वगैरह करके कोई फाइल मैं आपको दिखा पाऊँ, ठीक है? चलिए, अगले ऑप्शन के लिए छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं फाइंड नाम के ऑप्शन पे। तो फाइंड ऑप्शन का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। यानी अगर मैं यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एक ऐसा कुछ एक टूल बार आ चुका है। जिस भी चीज़ को मुझे खोजना है, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे खोज के दिखाओ ट्रिपल सी कहाँ है, तो ट्रिपल सी पे मैंने क्लिक करा और बल्कि ऐसा करूँगा मैं, इसके लिए ना ये छोटा मैटर पड़ जाएगा, तो इसको मैं हटा करके मैं यहाँ से डी टी, देखो मैटर इंसर्ट कराने के लिए हमारे पास में एक फंक्शन होता है, आपको लिखना है डी टी, इसके बाद आपके सिस्टम में आपके कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर वाली बटन है F3 बटन जो फंक्शन बटन में आती है, उसको प्रेस कर दीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे आपके मैटर, ऐसा आपके पेज पे ऐसा कुछ मैटर इंसर्ट हो जाएगा, है ना? जिसके थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं, कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मेटिंग मैं हटाना चाहूँगा, बहुत वाहियात सा दिख रहा, तो कंट्रोल ए बटन से क्या हुआ, पूरा सेलेक्ट हुआ। अब इसकी फॉर्मेटिंग हटानी है तो कैसे हटेगा, कंट्रोल एम बटन दबा दीजिए, फॉर्मेटिंग हट जाएगी और ये नॉर्मल रूप में ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है?
इस तरीके से आपका ये इंसर्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें पढ़ना था कि फाइंड ऑप्शन, तो जैसे कंट्रोल एफ करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। अब जिस भी शब्द को आप खोजना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उस शब्द को आप टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा, अब यहाँ मैं फाइंड ऑल पे जाकर के क्लिक करूंगा, तो जहां जहां पे वो शब्द मैच हो रहा होगा ये मुझे यहाँ पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फाइंड प्रीवियस, तो ये पीछे 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 की तरफ खोजेगा। यहाँ पे क्लिक करूँ फाइंड नेक्स्ट, तो ये आगे की तरफ खोजता हुआ बढ़ेगा, आगे की तरफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ मान लो कैपिटल लेटर में लिख दिया द, कैपिटल लेटर में, और यहाँ मैच केस पे क्लिक कर दिया और फिर फाइंड ऑल कराऊंगा ना, तो अब क्या कहेगा कि भाई साहब ये जो शब्द है ये मैं तभी खोज के दिखा पाऊंगा जब हूबहू बिल्कुल ऐसे मिलता होगा, यानी कैपिटल लेटर में होगा। अगर कैपिटल लेटर में नहीं होगा तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, अगर होगा तो ढूंढ लूंगा। तो मैच केस में हूबहू बिल्कुल ऐसे मैच होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल जैसे भी लिखा है आपने। ओके, ये है फाइंड ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं जिसमें आता है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का काम ये होता है, अगर हमारे पास कोई भी मैटर है, जैसे कि यहाँ ही लिखा हुआ है, बहुत जगहों पे ही लिखा होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मैंने कहा एक काम करो, ही को हटा करके वहां पे कुछ भी एक्स वाई जेड शब्द लिख दो। मान लो मुझे वहां एबीसी लिखना है, तो जिस भी शब्द को हटाना है उस शब्द को हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, और नया शब्द जो भी ऐड करना है उसको हम यहाँ टाइप कर लेंगे। जैसे मैंने कहा ए बी सी मुझे लिख देना है ना। पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे ही लिखा हुआ है वहां पे ए बी सी लिख देना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल क्या करता है कि पूरे डॉक्यूमेंट में यहाँ से जहां जहां भी ही मिलेगा सब जगह से हटाएगा। देखो एबीसी हो गया, एबीसी हो गया, ऐसे और भी अगर कहीं पे रहा होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो जहां जहां था वहां वहां पे क्या हो गया एबीसी। अब वापस एबीसी को हटाना है तो हम यहाँ पे एबीसी यहाँ टाइप कर दें और ही को यहाँ टाइप कर दें जो नया शब्द ऐड करना है, और फिर से मैं रिप्लेस ऑल कराता हूँ। अच्छा जी, मैच केस पे टिक लगा है, हटा देंगे रिप्लेस ऑल। ओके, सही हो गया। तो यह है रिप्लेस ऑप्शन जो कि आपके मैटर को रिप्लेस करने का काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन उसके नीचे आता है गो टू पेज। गो टू पेज ऑप्शन से क्या होता है कि अगर आपने एक से ज्यादा पेज इंसर्ट करा रखे हैं तब ये ऑप्शन काम करेगा। और एक से ज्यादा पेज लेना कैसे है, अभी हमारे पास कितने पेज हैं कहाँ से देखेंगे, नीचे आइए नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 of 1, आपके पास एक पेज है। चलिए ऐसा करेंगे, कर्सर को हम रखेंगे एकदम नीचे, कंट्रोल के साथ में एंटर बटन दबाइए, मतलब कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है और एंटर बटन दबा देना है। तो आप देखेंगे कि एक नया पेज आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पे 2, ऐसे फिर कंट्रोल एंटर करेंगे 3, फिर कंट्रोल एंटर 4, फिर कंट्रोल एंटर 5, जितने जितना भी लेना है ऐसे ले सकते हैं। अब हमारे पास 5 पेज हो गए, हमने कहा तीसरे पेज पे चलो लेकर के डायरेक्ट फटाफट जल्दी से तीसरे पेज पे। तो कंट्रोल के साथ में जी मैं प्रेस करूंगा, कंट्रोल जी, और यहाँ इस जगह पे, यहाँ पे 3 मैंने डाल दिया, यहाँ डाल दिया 3 और कर दिया ओके। जैसे मैं ओके करूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया, है ना, कर्सर मेरा यहाँ आ गया। फिर ऐसे ही कंट्रोल जी किया, पूछा पेज नंबर बताओ, हमने कहा फर्स्ट एंड ओके कर दिया, तो अब कहाँ गया, पहले पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से गो टू ऑप्शन के थ्रू आप डायरेक्ट किसी पेज पे जा सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ में पेज डाउन बटन बटन दबाऊंगा, पेज डाउन, तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, जैसे यहाँ पे कर्सर था, है ना, मैटर के स्टार्टिंग में था, पेज डाउन दबाऊंगा तो देखो कर्सर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर ये इसी हिसाब से कंट्रोल के साथ में पेज अप दबाऊंगा तो कर्सर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पेज डाउन पेज अप ये याद रखिएगा कंट्रोल बटन के साथ में अगर इसको दबा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा चीज, अगर मेरा कर्सर यहाँ कहीं भी है तो कंट्रोल के साथ में मैं एंड बटन दबाऊं, एक आप देखेंगे ना जहाँ पे एंटर है उसके बगल में एंड बटन, तो जैसे ही मैं एंड बटन दबाता हूँ तो मेरा यहाँ पे ये एक सेकंड, ओके, इंसर्ट टेबल ऑप्शन आने लगा भाई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा कर्सर यहाँ कहीं पे है, कंट्रोल होम बटन दबाएंगे तो हमारा कर्सर ये फर्स्ट में जाना चाहिए, बट यहाँ पहुंचा नहीं रहा है। ओके, कुछ तो दिक्कत कर रहा है। ओके जी,
अच्छा, मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, तो लैपटॉप पे ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि एंड जो बटन है ना, वो मुझे फंक्शन बटन के साथ में दबाना पड़ रहा है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में अगर एंड बटन दबाते हैं, तो आप एकदम लास्ट पेज पे आ जाएँगे। कंट्रोल के साथ में अगर होम पेज दबाते हैं, तो एकदम आप ऊपर वाले पेज पे आ जाएँगे, पहले पेज पे। तो ऐसे भी आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब एक ऑप्शन आता है हमारे सामने, ट्रैक चेंज ऑप्शन। अब ट्रैक चेंज ऑप्शन क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जैसे हमारे पास में ये एक मैटर है, ओके, ठीक है, मैटर आ गया। अब मान लो कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मैटर पे किसी भी प्रकार की छेड़खानी होती है, कुछ बदलाव होता है, तो वो मुझे पता चले कि कहाँ किस प्रकार का बदलाव हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा ऐसे में, ट्रैक चेंज ऑप्शन पे जा करके इस ऑप्शन पे, यहाँ पे देखो, अभी शो ऑप्शन पे यहाँ पे टिक है, तो मैं रिकॉर्ड पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा ना, अब मैं इस पेज पे जो कुछ भी मैं काम करूंगा, वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ, आप कहोगे ठीक है बोल्ड तो हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं एक अलग कलर में आ रहा है ना, वो ट्रैक कर रहा है कि कहाँ-कहाँ पे आप इसमें बदलाव कर रहे हैं। ऐसे मान लो कोई शब्द आपने सेलेक्ट किया, सोचा लाओ डिलीट मार देते हैं, बट वो डिलीट ना हो करके कुछ ऐसे कट गया। तो ये आपका क्या है, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि कब ये डिलीट मारा गया, देखो येलो कलर में नज़र भी आ रहा है। ऐसे किसी ने सोचा लाओ बीच में कुछ मैटर एंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो वो भी ऐसा आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो एडिट कर रहा है, जो भी छेड़खानी कर रहा है, उसे पता ना चले कि रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम जाएँगे एडिट में और यहाँ पे जाएँगे शो से टिक हटा देंगे। ठीक है? अब अगर किसी को लगता है लाओ मैंने बीच में ऐड कर दिया, हाँ जी ऐड हो गया, है ना? लेकिन उसको लग रहा है ठीक है पता नहीं चलेगा, लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ पता चलेगा। दूसरी एक बात, कोई भी आकर के, जैसे जो भी जानता होगा इस ऑप्शन के बारे में, कोई भी आकर के रिकॉर्डिंग को बंद कर सकता है। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि बंद करे तो पासवर्ड माँगे, तो मैं यहाँ प्रोटेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। प्रोटेक्ट, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4, है ना? यहाँ पे डाल दिया कुछ 1 2 3 4 5 ऐसे दोनों में, एंड ओके कर दिया। अब ये ऑप्शन अगर मैं रिकॉर्डिंग को बंद करना चाहूँ यहाँ पे, तो हमसे क्या पूछा, पासवर्ड। अब भाई साहब पासवर्ड बताएंगे, सही पासवर्ड ओके करेंगे, तब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। अब रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बदलाव किया गया, तो मैं जाऊँगा एडिट में, ट्रैक चेंज में, और यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज। ये सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे इसके अंदर, मैनेज में। मैनेज में देखो यहाँ सब कुछ दिखा रहा है कि कट ऑप्शन दिखाता है कि यहाँ पे कोई चीज डिलीट की गई है, देखो उस मैटर को सिलेक्ट भी कर लेगा। पेंसिल का निशान बना हुआ है, पेंसिल का निशान ये बताता है कि उसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग ऐड की गई है। ठीक है, अच्छा ये चेंजेस कब किए गए यहाँ पे लिखा आ रहा है, इस डेट को इतने बज के इतने मिनट पे यहाँ पे बदलाव किए गए। फिर यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ बदलाव किया गया। अगर मुझे ये बदलाव मंजूर है, तब तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं मंजूर है तो मैं रिजेक्ट कर लूंगा। अब मैं चाहूँ तो एक बार में सब कुछ एक्सेप्ट करा सकता हूँ और एक बार में सब कुछ रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। तो मैंने रिजेक्ट किया, ठीक है, सब कुछ हमारा रिजेक्ट हुआ एंड क्लोज। तो ये था आपका ट्रैक चेंज ऑप्शन, जो आपके डॉक्यूमेंट पे निगरानी रखने का काम करता है। उसके नीचे आते हैं, एक ऑप्शन मिलेगा कमेंट के नाम से, है ना, कमेंट ऑप्शन। ओके, तो कमेंट ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिप्लाई कमेंट, फिर एक डिलीट कमेंट, फिर डिलीट ऑल कमेंट, और यहाँ डिलीट ऑल कमेंट बाय दिस ऑथर। अब इन सब का क्या मतलब है, तो ऐसा करेंगे हम, पहले किसी भी चीज के बारे में कमेंट देंगे। कमेंट देते ही क्यों है, कोई भी शब्द अगर कोई लिखा है, जैसे मैंने ये मैटर लिखा, मैंने कहा अपने सीनियर से सर पढ़िए, और यहाँ आपको कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या लगती है, तो आप इसमें फीडबैक दीजिए, कमेंट ऐड कर दीजिए। ओके, अब मान लो कोई हमारा डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है, उसको यहाँ कहीं कुछ प्रॉब्लम लगी, सेलेक्ट किया उसने मैटर को, और यहाँ पे गया कमेंट ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दिया, है ना, इंसर्ट कमेंट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करा, तो यहाँ कमेंट आ गया। अब एक चीज जरा देखिए, यहाँ मेरे में लिखा आ रहा अलेक्सा इंस्टीट्यूट, हो सकता है कि आपने ये लिखा ना आए। अब इसका क्या उपाय है बताते हैं। पहले मैं यहाँ पे कमेंट कुछ ऐड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी आपको टाइप करना है वो आप टाइप कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है, एक कमेंट हो गया। अच्छा, अब मान लो मुझे इस कमेंट का रिप्लाई करना है, सीनियर ने तो कमेंट चढ़ा दिया, अब मुझे इस कमेंट का रिप्लाई करना है, तो कमेंट का रिप्लाई मैं कैसे करूंगा। अब कमेंट का रिप्लाई करने के लिए अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, एक रिप्लाई नाम का ऑप्शन है, अगर मैं इस रिप्लाई पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे ऐसे देखो लिखा आ रहा है रिप्लाई टू अलेक्सा इंस्टीट्यूट,
और फिर यहाँ अलेक्सा इंस्टीट्यूट लिखा रहा है, तो उसकी मजेदार बात नहीं है ना। मान लो ये हमारे सीनियर का नाम यहाँ होना चाहिए, यहाँ मेरा नाम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको यहाँ से करूंगा डिलीट। अच्छा, डिलीट हो गया वो। अब यहाँ पे रिप्लाई करने के लिए मेरा नाम कैसे आए, तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा टूल्स ऑप्शन में, टूल्स में, और यहाँ पे जाना है आपको ऑप्शन में। टूल में जाने के बाद ऑप्शन में, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा यूजर डेटा, यहाँ क्लिक करके रखना। ये देखो सब कुछ सिलेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना सिलेक्ट। तो जैसे ये अलेक्सा लिखा था, मैं यहाँ पे राज और लास्ट नेम में लिख देता हूँ मिश्रा। ठीक है, ऐसे कर दिया, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आप रिप्लाई करिए। ओहो, ये ऑप्शन देखो, ऐसे राइटर के अंदर ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही कुछ ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं कुछ करने के लिए, वो ऑप्शन ही पूरा का पूरा एरर दिखा देगा कि भाई साहब ये लिब्रे ऑफिस क्रैश हो गया। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर में ये एक प्रॉब्लम है भाई साहब, क्रैश हो जाता है बीच बीच में, है ना। तो अब ये ऑप्शन मतलब हम इस पे ट्राई नहीं कर पाएंगे, यानी ये ऑप्शन ये सपोर्ट नहीं कर रहा है लिब्रे ऑफिस। ऐसा सब में नहीं होगा, ये अभी मेरा वर्जन अपडेट हुआ है, इसमें नहीं हो रहा। मे बी आप में हो जाए, क्योंकि पुराने वर्जन में कभी कभी उठा भी लेता है। तो ऐसे करके देखिएगा आप। तो मैं वापस इसको एक बार फिर से चलता हूँ यहाँ पे, और ठीक है, फिर से मैं कुछ मैटर लेता हूँ और कमेंट करके देखता हूँ क्या मेरा नाम आ रहा है कि नहीं। ओके, अब अपडेट हो गया, मेरा नाम आ रहा है। तो मैं अपना नाम तो लिख दिया, लेकिन अब फिर से मुझे वही चीज़ होगी कि मुझे दूसरा नाम बदलना है वहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, ऑप्शन में जाऊँगा। अब फिर से जैसे मैं लिख करके ओके करूँगा, फिर से ये क्रैश हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं, क्या पता ना हो अब की बार। मैंने यहाँ पे लिख दिया एलेक्सा इंस्टीट्यूट और करता हूँ अप्लाई, फिर करता हूँ ओके। ओ थैंक्स गॉड। यहाँ पे आते हैं भाई साहब, अब इसका कुछ रिप्लाई करना है ना, तो हमने यहाँ पे किया क्लिक और यहाँ रिप्लाई पे करेंगे ओके। मान लो कि ये कमेंट मैंने दिया, मेरे सीनियर, मेरा टीम, जो भी मेरी कंपनी है वो रिप्लाई करना चाहती है, तो मैं यहाँ रिप्लाई पे क्लिक करेगी कंपनी, और यहाँ कंपनी का नाम आ गया। मतलब ये नाम जो यहाँ से आपको देना है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको नाम देना है। ठीक है, तो ये नाम आ गया। ओके, यहाँ पे लिखा भी आ गया रिप्लाई टू फलाना फलाना फलाना। जो भी वो रिप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया उन्होंने थैंक यू। ओके, तो इस तरीके से आप मैस कमेंट देते हैं और कमेंट का रिप्लाई करते हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए, ऐसे फिर से कहीं पे वापस कमेंट दे दिया अलेक्सा इंस्टीट्यूट वालों ने, यहाँ पे आ गया कमेंट उनका। ठीक है, कुछ भी उन्होंने एक्स वाई जेड लिख दिया। हमने कहा कि जहां जहां अलेक्सा इंस्टीट्यूट के द्वारा कमेंट किया गया है सारा कमेंट डिलीट मार दो। तो किसी एक पर्सन का कमेंट डिलीट मारने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो मैं जाऊंगा एडिट में, कमेंट में, और देखो जी यहाँ पे डिलीट ऑल कमेंट बाय अलेक्सा इंस्टीट्यूट, क्योंकि अभी यहाँ पे किसका नाम है, उन्हीं का तो नाम है, तो वही डिलीट होंगे, है ना, जिसका नाम वहाँ पे होगा। तो मैं, अच्छा ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि हम अगर इसके अंदर कर्सर रख लें तो ये भी आ जाएगा, इसका भी नाम आ सकता है। हाँ जी, जिसके अंदर कर्सर रहेगा उसका नाम आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लेंगे अलेक्सा इंस्टीट्यूट को और यहाँ पे चलेंगे और डिलीट ऑल कमेंट बाय अलेक्सा इंस्टीट्यूट एंड ओके। तो इस तरीके से किसी एक पर्सन का कमेंट आप डिलीट कर सकते हैं। सारे कमेंट डिलीट करने हैं, डिलीट ऑल कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, सारे कमेंट आपके हो जाते हैं डिलीट। समझे, तो ये था कमेंट ऑप्शन। नीचे ऑप्शन आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक ऑप्शन का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को क्लिकेबल बना देना। टेक्स्ट ही नहीं, कोई इमेज है या किसी भी चीज को क्लिकेबल बना देना। क्लिकेबल इन द सेंस कि अगर हम उस पर क्लिक करें तो कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, कुछ ओपन होकर के आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ इस आइकॉन पे क्लिक करूं, जैसे क्लिक करा ये ओपन होकर आया, तो ये भी एक हाइपर लिंक ही था कि इस पे क्लिक करते ही ये डायलॉग बॉक्स आ गया। आपकी वेबसाइट दिखती है, बहुत सारी ब्लू कलर में लिंक दिखती हैं, आप उस पर क्लिक करते हो, कुछ ना कुछ ओपन होता है, वो सब एक हाइपर टेक्स्ट होते हैं। जो टेक्स्ट क्लिकेबल होता है उन्हें हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, या हाइपर लिंक भी बोल सकते हो। तो हाइपरलिंक जैसे, अब मान लो कि हमारे पास में ये इतना मैटर है, हमने कहा यार ये बीच में कोई मैटर है, जब भी मैं इस मैटर पे क्लिक करूं तो हमारे कोचिंग की वेबसाइट या हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद कोई फाइल ओपन हो जानी चाहिए। तो मैंने इसको किया सेलेक्ट, मैं जाऊंगा एडिट और जाऊंगा फिर कहाँ पे हाइपरलिंक देख, लेकिन हाइपरलिंक तो डिसेबल है, काम कब करेगा,
काम ऐसे करेगा कि आपको पहले हाइपरलिंक देना होगा, आप आएँगे आगे इंसर्ट मेन्यू में और यहाँ से हाइपरलिंक आप दे देंगे। ठीक है, थोड़ा आगे आना पड़ेगा। हाइपरलिंक पे क्लिक करा। अगर मुझे इंटरनेट की किसी वेबसाइट का लिंक देना है तब तो मैं यहाँ लिख दूँगा www डॉट, जैसे मैं लिख देता हूँ google.com और ओके कर दूँगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा गूगल ओपन होगा। लेकिन अगर मैं ऐसी फाइल का लिंक देना चाह रहा हूँ जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद है, तब मैं आऊँगा यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट और यहाँ पे फिर इस जगह पे क्लिक कर दूँगा सिलेक्ट पाथ पे। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, अपनी कोई फ़ाइल, जैसे मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे और जो भी फ़ोल्डर वगैरह जहाँ पे भी आपका है कोई सा भी, ओपन करिए। इसके अंदर तो कुछ वैसे दिखाई नहीं दे रहा। ओके, हमारी फ़ाइलें कहाँ चली गई? एक सेकंड। मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ओके। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अरे यार, मैंने यहाँ पे न्यू ले रखा है। ये डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना भाई। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, ये फ़ोल्डर पे क्लिक करना और इसके बाद आपकी फ़ाइल दिखने लग जाएँगी सारी, ये देखो। जैसे ये फ़ाइल 2 मुझे ओपन करानी है, तो मैंने ये सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक करा और फिर यहाँ करता हूँ अप्लाई और करता हूँ ओके। अब क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ देखो ब्लू कलर का बन गया, ठीक? तो जैसे मैं इसके ऊपर कंट्रोल बटन दबा करके क्लिक करूँगा, कंट्रोल बटन दबा करके, आप देखेंगे कि हमारी वो जो फ़ाइल थी ना, फ़ाइल 2 के नाम से, वो फ़ाइल ओपन हो गई। ये है आपका हाइपरलिंक। समझ रहे हैं बात? तो ऐसे किसी भी चीज़ को क्लिकेबल बना सकते हैं। बस करना क्या है, सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस के करना है, यहाँ से डॉक्यूमेंट चूज़ करिए और यहाँ से अपने फ़ाइल को ऐड करा लीजिए। जैसे ये ट्रिपल सी वाली फ़ाइल लिया, ओपन करा दिया, अप्लाई एंड ओके कर दिया। बन गया हाइपरलिंक। ओपन करने के लिए इसके ऊपर कर्सर लेके जाइए, कंट्रोल बटन दबाइए, क्लिक कर दीजिए, है ना? अच्छा, अब यहाँ पे हाइपरलिंक ऑप्शन का क्या काम है भाई? हाइलाइट तो हो रहा है बट काम क्या था? 2 जगह क्यों? इस वजह से मान लीजिए कि फाइल हमने गलती से गलत फाइल ऐड कर दिया, है ना? मुझे उसके अंदर एडिटिंग करनी है, मुझे बदलाव करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ कहीं पे कर्सर रख लेता हूँ, ठीक है? तो एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, आपके साथ ये दिक्कत ना आए, पहले ही समझ लो। ये हाइपरलिंक बना था, ठीक है? आप देख रहे हैं ये हाइपरलिंक बना हुआ है। अगर मैं अपने कर्सर को इसके राइट साइड में रखता हूँ, राइट साइड में, और फिर मैं चलता हूँ एडिट में, क्या हाइपरलिंक ऑप्शन इनेबल है? नहीं ना? तो ये गलती मत करिएगा। आपका कर्सर इसके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, ठीक है? अब देखिए इनेबल हो गया, तो ऐसे ये काम करेगा। कर्सर लेफ्ट साइड में होना ज़रूरी है। हाइपरलिंक पे क्लिक करा, यहाँ पे देखिए फिर से वही ऑप्शन आया। हम अपनी दूसरी जो भी फाइल ऐड कराना चाह रहे हैं, ओपन कराना चाह रहे हैं, अपनी दूसरी फाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन करा देंगे और फिर अप्लाई करके ओके कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ट्रिपल सी वाली फाइल ना ओपन हो करके मेरी दूसरी फाइल ओपन होगी जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था, के नाम से सेव किया हुआ था। समझ गए? तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, फाइल पाथ को बदल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ एक ऑप्शन है रेफरेंस। अब ये भी सारे ऑप्शन हमारे एडिट इंसर्ट मेन्यू के हैं। तो रेफरेंस क्या है? रेफरेंस के अंदर अगर हम चले इंसर्ट में, इंसर्ट में आने के बाद हमारे पास में एक ऑप्शन आता है रेफरेंस के नाम से। कहाँ गया भैया? दिखाई नहीं दे रहा मुझे। रेफरेंस के नाम से, रेफरेंस। यहाँ एक ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस, ओके, क्रॉस रेफरेंस। और एक जगह ऑप्शन था भाई, यहाँ पे है सिर्फ रेफरेंस ऑप्शन, है ना? चलिए ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन की हम बात कर लें। और तो कहीं नहीं था ना, मैं भूल तो नहीं रहा कुछ, बट ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अभी के लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे और इसका मैं यूज करता हूँ, ठीक। तो क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, ये जो पहले पेज पे मैटर है, मैं कर्सर रखता हूँ एकदम आगे, मतलब स्टार्टिंग में कंट्रोल के साथ में एंटर बटन दबाया जिससे कर्सर आया नीचे और मैं यहाँ पे ना एक हेडिंग बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, इसको मैंने हेडिंग का रूप दिया। हेडिंग रूप कैसे देंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करिए, ये एक हेडिंग बन जाती है, ठीक है। तो ये बन गई हेडिंग। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यार ऐसे बहुत सारी हेडिंग है, मान लो ऐसे 100 पेज हैं, 100 पेज पे अलग अलग हेडिंग बना रखे हो, ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि यार ऐसे इतनी हेडिंग है, कुछ ऐसा करो कि जिस हेडिंग पे क्लिक करें डायरेक्ट वहां पहुंच जाए हाइपरलिंक की तरह।
उसका एक कोई माध्यम क्रिएट कर दो, उसी माध्यम को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस। तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा, हम चले गए इंसर्ट में, क्रॉस रेफरेंस में आ गए, और क्रॉस रेफरेंस में हम यहाँ पे अभी यूज किस चीज का किए हैं, हेडिंग का, तो हेडिंग चूज किया, यह आ गई हेडिंग का नाम, हेडिंग नाम यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे हम इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, आ गया यहाँ पे। अच्छा, इसको करते हैं क्लोज। अब इससे क्या होगा, इससे कंट्रोल बटन दबा के रखिए, इसके ऊपर क्लिक करिए, सीधा आपको उस हेडिंग पे पहुंचा देगा। देख रहे हैं, एक रेफरेंस बन गया, ये देखो सीधा पहुंचा दिया। तो भाई साहब, अब इन्हीं रेफरेंस के लिए ये ऑप्शन होता है, बट ये ऑप्शन अभी भी डिसेबल है। क्या रीजन हो सकता है, मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ। ये तो मान लो हमने बता दिया कि क्रॉस रेफरेंस क्या है, चलो एक चीज तो आप आगे की पढ़ लिए, ओके ठीक है, बट ये रेफरेंस ऑप्शन कहाँ चला गया। रेफरेंस ऑप्शन इसी में तो होता था भाई साहब, ने अपडेट किया जिसकी वजह से कुछ ऑप्शन इधर उधर हुए हैं। कोई ना, चलो टेबल ऑफ कंटेंट पे देखते हैं काम करता है क्या, क्योंकि यहाँ से भी हमारे रेफरेंस ही बनते हैं, है ना। तो टेबल ऑफ कंटेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे आपके बुक, बस यहाँ पे ओके करूंगा, जैसे आपके बुक में रहता ना, ये वाला लेसन डॉट 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 इतने नंबर पेज पे है, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट से ही बन करके आता है। नीचे वाला मैं कंप्यूटर डिलीट कर देता हूँ। अब मैं जरा देखता हूँ कि ये क्या वाला है, अभी भी नहीं आया यार। तो भाई साहब माफी चाहते हैं, हम इस ऑप्शन की जिक्र बाद में करते हैं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं शो कर रहा। ठीक है, आते हैं हम वापस यहाँ फील्ड ऑप्शन पे। फील्ड ऑप्शन देखिए, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ कहीं पे डेट इंसर्ट कराया, इंसर्ट में चले गए, फील्ड ऑप्शन पे चले गए, और यहाँ से हमने डेट वाली फील्ड को इंसर्ट करा लिया, डेट आ गई। अब मैं कर्सर वापस यहीं लेफ्ट साइड में रखूंगा, इसके लेफ्ट साइड में एडिट में चलूंगा। अब देखो फील्ड ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हुआ, क्लिक कर दीजिए। अब डेट कैसा लेना चाह रहे हैं, हमने कहा ये मुझे इस तरीके से डेट चाहिए थी, तो कोई बात नहीं, सेलेक्ट करिए, ओके करिए, तो डेट का फॉर्मेट आपने बदल दिया। समझ रहे हैं, पहले इंसर्ट में जाके फील्ड इंसर्ट कराएंगे, डेट इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर उस फील्ड में कोई भी परिवर्तन करना है, कर्सर पहली बात तो लेफ्ट में रखेंगे, फिर यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। ओके, अच्छा, अब यहाँ एक ऑप्शन है एक्सटर्नल लिंक, बट ये ऑप्शन काम नहीं करता, तो ये ऑप्शन हमें छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ओ एल ई ऑब्जेक्ट। देखिए ओ एल ई ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम कर्सर रखते हैं नीचे कहीं पे, हमें फिर से जाना है इंसर्ट ओ एल ई ऑब्जेक्ट, और यहाँ से हम कुछ भी ओ एल ई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्यू आर कोड पे काम करता है कि नहीं। यहाँ से हम क्यू आर कोड बना सकते हैं, जैसे क्लिक करा, क्यू आर कोड में क्या इंफॉर्मेशन डालना चाह रहे हो आप। मान लो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी सेलेक्ट करे उसको मैसेज मिले, हेलो वर्ल्ड ऐसा कुछ मैसेज मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से क्यूआर कोड की क्वालिटी कैसी होगी, मैंने कह दिया हाई होगी, एंड ओके कर दिया। तो ये क्यूआर कोड अगर आप इसको स्कैन करते हैं ना, तो आपने जो भी मैसेज डाला होगा, अपना फोन नंबर, अपनी डिटेल जो भी है, वो स्कैन करने पे नजर आएगी। ठीक है, क्यूआर कोड बनाना इतना आसान है भाई, है ना। आते हैं आगे, तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ओएलई ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिया है ये क्या है। तो क्यूआर कोड पे तो काम नहीं किया है इसने, बट कोई बात नहीं, अगले वाले ऑप्शन में ये काम करेगा। मैं बस ट्राई कर रहा था कि इस पे क्यूआर कोड पे काम करेगा या नहीं करेगा, तो चलिए इसको हटाता हूँ। तो ये इस पे काम करता है। ओएलई ऑब्जेक्ट पे अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मूला एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया एक आपको मैथ का पेपर लिखना है, जहाँ पे बड़े अजीब अजीब से कुछ सिंबल होते हैं ना। अगर आप बीएससी वगैरह का बुक उठा के देखें तो इंटीग्रल्स फलाना ढिमकाना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूंगा आप देखो मेरा थोड़ा सा ये वर्जन अभी हाल ही अपडेट हुआ है, फिर से भी अपडेट आया भी है, तो ये चीजें थोड़ी सी बदली बदली सी नजर आ रही है। आप पे यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स वगैरह नजर आएंगे, मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा इस जगह पे, फिर यहाँ पे कोई सिंबल्स वगैरह ये कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, चलो फिलहाल काम चलाने के लिए इंसर्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ये आ गया यहाँ पे सिंबल हमारा, क्लोज कर लेते हैं। अब मान लो कि यहाँ मुझे इसके आगे कुछ और सिंबल ऐड करना है या इसमें बदलाव करना है, तो या तो मैं इसी के ऊपर डबल क्लिक कर दूं। ठीक है, डबल क्लिक करने पे भी ये ऑप्शन ओपन हो जाता है, देखो जैसे डबल क्लिक करा आ गया ये, या इसको पहले मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए, और यहाँ ओ एल ई ऑब्जेक्ट ऑप्शन देखो अब आपका इनेबल हो चुका है। अब आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर से वही ऑप्शन सेम टू सेम ओपन होकर के आपके पास में आ जाएगा। समझ गए बात। और आप यहाँ पे जो भी बदलाव करना चाहते हैं, जो कुछ भी फिर से लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं।
तो यही है OLE ऑब्जेक्ट ऑप्शन और यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन काम करता है। सेलेक्ट सॉरी एक्सचेंज डेटाबेस ऑप्शन हम पढ़ेंगे जब हम यहाँ पे मेल मर्ज ऑप्शन पढ़ेंगे ना, मेल मर्ज, तब हम इसको बता देंगे आपको कि ये क्या होता है और किस तरीके से ये काम करेगा। अब आते हैं नीचे एक ऑप्शन है डायरेक्ट कर्सर मोड। तो डायरेक्ट कर्सर मोड से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखो यहाँ क्लिक करा कर्सर यहाँ आ गया, यहाँ क्लिक करा कर्सर यहाँ आ गया। तो इस तरीके से क्लिक करके आप डायरेक्ट कहीं पे क्लिक करके कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन को डिसेबल कर दूं डायरेक्ट कर्सर मोड और फिर क्लिक करूं, अब देखो आप, अब बस कर्सर यही है। अगर मैं कहता हूं मुझे यहाँ लिखना है, कितना भी क्लिक कर लूं कर्सर नहीं यहाँ आएगा। तो डायरेक्ट मुझे पहुंचाना है तो डायरेक्ट कर्सर मोड ऑप्शन ऑन करिए, फिर क्लिक करिए, डायरेक्ट कर्सर वहां आ जाएगा, आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपकी खत्म होती है। जैसा कि मैंने बताया कि एडिट और आपका ये सेलेक्ट टेक्स्ट नाम का ऑप्शन और जो अभी एक ऑप्शन हमारा रुक रहा था जो कि है रेफरेंस, तीन ऑप्शन को मैं आने वाली अगली वीडियो में कवर कर दूंगा जो कि आपके व्यू मेन्यू के बार के ऊपर होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और वीडियो भी पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो जैसे भी वीडियो लगी है फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।